हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे और इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ज़ीरोज़ निकालनी है सबकी, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। तो हम पार्ट नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। तो ये वीडियो लेक्चर पार्ट 9 है, इसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे जो कि हमें दे रखा है 4s² - 4s + 1। ओके, तो हमें गिवन है पोलिनोमियल इन वेरिएबल s इज इक्वल टू 4s² - 4s + 1। ये हमें गिवन है, हमें इसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है और सेकंड थिंग ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी है। तो पहले कोएफिशिएंट देख लेते हैं। ये देखो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू कितना है -4 और c इज इक्वल टू कितना है 1। यानी कि ax² + bx + c से यदि हम इसको कंपेयर करें तो x² है ना, यहाँ पे s² है, तो स्क्वेयर वाली टर्म के सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे a, तो a की वैल्यू आ गई 4, x यानी कि यहाँ पे s है, तो b की टर्म है कितना है यहाँ पे -4। यहाँ पे देखो b हमारे पास प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है ना, तो b की वैल्यू -4, ये -4 और c की वैल्यू क्या है 1। तो ये a b c ये कोएफिशिएंट्स हो गए। अब हम पहले इसकी ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पहले पुट करेंगे इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो 4 यहाँ पे देखो 4s² - 4s + 1 = 0। क्या करना है, फर्स्ट वाला एज इट इज़ और लास्ट वाला यानी कि a वाला और c वाला साइन के साथ रखेंगे। इक्वल टू में क्या है 0। अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो क्या करना है, देखो ये जो माइनस है ना, ये इसको एज इज रखो। इस 4 को हम ब्रेक करेंगे, इसके लिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। पीछे वेरिएबल क्या है s, और उसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब होता क्या है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 1 की मल्टीप्लाई, यानी कि a की मल्टीप्लाई c से करेंगे। 4 1 = 4। 4 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं कि मेरे पास बीच में भी क्या बचना चाहिए 4, यानी कि उसके उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पर मेरे पास बीच में 4 आना चाहिए। तो कैसे देखो, 4 किसी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आ जाएगा, 2 की टेबल में आएगा, या खुद 4 की टेबल में आएगा। 4 1 = 4 है ना। तो यदि मैं 4 में 1 ऐड करूँ तो 5 आता है, हमें तो 4 चाहिए, और 4 में से 1 माइनस करूँगा तो 3 आएगा, हमें तो बीच में क्या चाहिए 4। देखो 2 + 2 है ना, यदि मैं 2 में 2 को ऐड कर दूँ तो 4 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 2 + 2। इस तरह से ऐसे फैक्टर्स पिक करने कि उनको प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाली डिजिट आ जाए। तो देखिए 4s² माइनस, पहले इस 2 की मल्टीप्लाई इस वेरिएबल से करेंगे 2s, फिर प्लस है हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई s से करेंगे 2s, प्लस में 1 = 0। तो 4s², अब देखिए यहाँ पे -2s, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर माइनस का साइन तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, -2s और ये माइनस इंटू प्लस -2s + 1 = 0। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसमें। देखिए 4s², जिनको कॉमन लेना नहीं आता है वो यहाँ पे देख ले, 4s² - 2s इतना हम लेते हैं। तो मैं क्या देख पाता हूँ, 2s को क्या लिख सकते हैं 2 × s, 4s² को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और s² को s × s। तो हम क्या देख पाते हैं यहाँ पे, एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया, एक हमारे पास ये s कॉमन आ गया है ना। तो जो कॉमन आ गया 2 और यहाँ से s, 2s कॉमन लिया, जो कॉमन नहीं है उनको ब्रैकेट में डाल दीजिए। 2s
ये साइन देखो माइनस, यहाँ पे ये कौन सा है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 भी कॉमन है, एस भी कॉमन, तो कुछ भी ना मल्टीप्लाई में 1 लिख लो तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई 1 से कर दूंगा तो यही तो आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 2s इंटू 2s माइनस 1, ये इतना आया है यहाँ से यहाँ तक का। अब हमारे पास बच गया माइनस 2s प्लस 1, जिनको कॉमन नहीं लेना था वो यहाँ पे समझ लें माइनस 2s प्लस 1, तो ये माइनस का 2 इंटू 1 और s क्या है हमारे पास, वेरिएबल हो गया, इसको हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं मैक्सिमम, और तो कुछ लिख नहीं सकते। तो कॉमन कैसे लेंगे, देखो ये 1 कॉमन आएगा मेरे पास, ओनली 1 कॉमन आएगा, लेकिन जो ये माइनस का साइन है ये भी हम बाहर लिखेंगे, पहले लिखेंगे माइनस, फिर ये जो 1 कॉमन है इसको लिखेंगे। अब 2 की करेंगे ऐसे 2s, है ना, ये माइनस यहाँ इस 2 के सामने मत लगा देना, जो कॉमन था उसके सामने लगेगा माइनस, अगर यहाँ सामने माइनस है तो 2 की ऐसे करेंगे 2s। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस और अंदर ये 1 बच जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 2s माइनस 1। अब जो सेम ब्रैकेट है उनको एक बार लिख लेंगे 2s माइनस 1, और जो ब्रैकेट से बाहर है 2s और ये -1, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में डाल देंगे, इक्वल टू में 0 चल रहा है, इधर एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार सेकंड वाले ब्रैकेट को, तो 2s, ये माइनस का वाला इधर प्लस में, मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में, सेम ऐसे यहाँ पे 2s, ये माइनस का 1 इधर आएगा प्लस में, मल्टीप्लाई वाला 2 इधर डिवाइड में, तो s इज इक्वल टू 1/2 आ गया दोनों साइड, है ना। तो कहने का मतलब हमारे पास जीरोज़ आ गई, अल्फ़ा, ये पहली वाली 0 है अल्फ़ा, और ये सेकंड वाली जो वैल्यू आई है इसको हम बोलेंगे बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा आ गई 1/2 है ना। तो ये ज़ीरोज़ आ गई हमारे पास। हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, उसने बोला था कि ज़ीरोज़ फाइंड आउट कीजिए, है ना, ज़ीरोज़ तो हमने निकाल दी। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में। कोएफिशिएंट्स ये रहे, है ना, 4 -4 1, इन ये जो ए बी सी है 4 -4 1 इनके बीच में। तो हमारे पास हम पहले कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट्स यानी कि ए कितना है 4, बी कितना है -4, सी कितना है 1। ओके, अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a या c/a। ये दोनों के दोनों रिज़ल्ट कैसे आए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के कैसे इक्वल आया, ये हमने पार्ट नंबर 7 में प्रूव करके दिखा रखा है। ये रिज़ल्ट अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल कैसे आया, ये भी हमने, मतलब ये दोनों फार्मूलाज हमने बना कर दिखा रखे हैं, ये रिलेशनशिप हमने प्रूव करके दिखा रखी है पार्ट 7, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं पार्ट 7 में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 प्लस में बीटा कितना है 1/2। यहाँ पे देखिए, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, नीचे डेनोमिनेटर सेम है, नीचे डेनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, देखो जब नीचे सेम हो ना तो ऊपर वाले भी सेम लिख दो, 1 + 1, तो ये देखो 2/2 हो गया, यानी कि 2/2 का मतलब क्या हो गया 1, कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए माइनस है, अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही -4, तो ये तो माइनस था, b की वैल्यू -4 है,
डिवाइड में ए कितना है हमारे पास 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 बचेगा हमारे पास। 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। 4 1 4 4 1 4 है ना। दोनों साइड मेरे पास LHS RHS इक्वल हो गए, यानी कि अल्फ़ा बीटा क्या थी हमारे पास ज़ीरोज़ है ना, और ए बी ये सभी क्या है हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं। तो ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच की जो ये सम वाली जो रिलेशनशिप है ये तो वेरीफाई होगी, यानी कि ज़ीरोज़ का सम और ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट का जो रेशियो है ये दोनों इक्वल है हमारे पास। अब हम प्रोडक्ट देख लेते हैं ज़ीरोज़ का। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू भी 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, लेकिन इंटू है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सी कितना हमारे पास है 1, ए कितना है हमारे पास 4, तो मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कर देंगे। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 है ना। 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो कहने का मतलब क्या हो गया, LHS RHS दोनों इक्वल हो गए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास रिलेशनशिप क्या होगी वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड या रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।